क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भवानी शंकर साहूवाला है जी। ठीक है, क्या पूरा मामला है? मामला ये 1922 में मंदिर बना हुआ है जी। मेरे दादाजी ने बनवाया था और मेरे दादाजी ने खुद अपनी जगह ले गए ये मंदिर बनवाया हुआ है। बट हमें उस जगह से कोई मतलब नहीं है। एक सूत के लिए भी हमें कोई झगड़ा नहीं करना, ना हमें कोई जरूरत है। परमात्मा ने हमें खूब दे रखा है। अब राजेंद्र प्रधान जो है यहाँ का और प्रेम कंदोई, इन्होंने अपनी ईगो बना रखी है भाई ये मंदिर यहाँ से हटाना है। ये मसला कई सालों से चल रहा है, 5-4 सालों से इनके साथ तनातनी है। इन्होंने पीछे भी सीएम साहब को गुमराह करके और नींव पत्थर रखवा लिया और शिवालय के अंदर भी नहीं ले गए थे भी शिवालय सीएम साहब को दिख ना जाए। तो मैं भी यहाँ आया हुआ था, मैंने सीएम साहब को एप्लीकेशन देनी थी भी मेरा शिवालय ना तोड़ा जाए। हमारे हज़ारों भक्तों की श्रद्धा यहाँ जुड़ी हुई है। तो इन्होंने मेरे को इस बाउंड्री से आगे नहीं आना दिया जी। 4-5 पुलिस वाले मेरे पीछे लगा दिए भाई ये शख्स आगे नहीं आना चाहिए। उसके बाद इन्होंने किसी तीसरे आदमी को मेरे पास भेजा, हमारे परिवार के किसी लड़के को, भाई भवानी शंकर को कहो घर चला जाए नहीं तो इसको अंदर करवा देंगे। मैंने कहा जी मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा जब तक सीएम साहब को मैं एप्लीकेशन नहीं पहुंचा देता, मैं नहीं जाऊंगा। अंदर करवाना तो चाहे अंदर करवा दो। उसके बाद ये नहीं बोले जी, सीएम साहब आए अपना प्रोग्राम करके चले गए। उसके बाद सीएम विंडो से अपने एडीसी ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया, बोला जी आपने एप्लीकेशन दी है? मैं कहा जी दी है। क्या मैटर है? जो मैटर मैंने आपको बताया वही मैंने उनको बताया। उन्होंने थाने में फॉरवर्ड कर दी। थाने में फॉरवर्ड कर दी तो प्रेम कंदोई को और रतुसरिया को इनको वहाँ बुलाया गया, मेरे को इन्होंने नहीं बुलाया। इन्होंने 2-3 हमारे परिवार के बंदे उनको प्रेशर करके बुला के और वो एप्लीकेशन ये बोल रहे हैं वापस ले ली। मेरे को नहीं पता इस बारे में भी वो एप्लीकेशन वापस हुई है या नहीं हुई है और किसके कहने से हुई है। और मैं सवेरे शाम डेली यहाँ पूजा करने आता हूँ जी। 9:15 बजे आज भी मैं गया हूँ और उन्होंने 9:30 बजे तो वहाँ से मंदिर यहाँ कर दिया। आज हुआ ना शिवलिंग? आज हुआ जी। 9:15 बजे मैं गया हूँ जी। 9:30 बजे वहाँ से उखाड़ के इन्होंने यहाँ बिठा दिया। हमें नहीं पता। 2 घंटे पहले मेरे पास तो किसी भक्त का फ़ोन गया जी मंदिर में ये काम हो गया, उस टाइम हम यहाँ आए हैं। फिर ये कहते हैं जी तू कुन रोकने वालो, तू के कर ले वो मारो, ये है वो, ये गुंडागर्दी दिखाता है जी। तो पुलिस को फिर आपने फ़ोन किया? इन्होंने बुलाया जी मेरे को अंदर करवाने के लिए। तो पगली आ गई तो मैं बैठा हूँ यहाँ, तो मेरे को छुआते ही। क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? और उसके बाद मेन जो बात है, मैं इस मंदिर को हटने नहीं दूँगा। अगर मेरे को कुछ होता है इसमें प्रेम कंदोई और ये राजेंद्र रातूसरिया जिम्मेवार होंगे। अगर मैं मर जाता हूँ मैं यहीं मर जाऊँगा। तो मंदिर में क्या है? चाहते 2 ही ऑप्शन है जी मेरे पास, या तो ये शिवालय जहाँ से इन्होंने उखाड़ा है वहाँ वापस लगा दे और उस मंदिर की पूजा अर्चना हम पहले ही करते आए हैं और हम ही करेंगे। हमारे को ये बात रिटर में लिख के दे भी आगे से हम इस शिवालय को हाथ नहीं लगाएंगे और हमारी इंटरफेयर नहीं रहेगी। तो मंदिर में सर आपकी क्या भूमिका? आप भक्त हैं या फिर आपके परिवार के किसी व्यक्ति का मंदिर है? ये मेरे दादाजी का बनवाया हुआ जी। 1922 में 103 साल पुराना मंदिर है। अपनी जगह लेके मंदिर बनाया हुआ है। इस मंदिर की देख रेख हम ही करते आए हैं। इस मंदिर के अंदर आज भी जो है शुरू से लेके आज तक बिजली और पानी जो चलता है वो गौशाला के खर्चे से चलता है। इसके अलावा गौशाला ने आज तक सिंगल माचिस भी अगर दी हो तो आप पूछो। सुबह भी आरती होती है, शाम को भी आरती होती है, बाबा का प्रसाद भी लगता है। इन्होंने कभी योगदान दिए? जिस तरह से आपने बताया। सुनो मैडम एक मिनट, पीछे विवाद होने के बाद इन्होंने जो मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा था उस ब्राह्मण को इन्होंने लालच दिया 2-4-5 हज़ार रुपये का। इन्होंने उसको सैलरी देनी चालू कर दी भाई ये मंदिर हमारे टेक ओवर में हो जाए। मतलब इनका सोचना है, मेरा को टेक ओवर नहीं है मंदिर का, भक्त है हम तो। इनकी सोच ये थी, ये देते रही। पीछे 3-4 महीने पहले इन्होंने देखा भी हमारा मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, इन्होंने उस ब्राह्मण को हटा दिया, तनख्वाह देनी बंद कर दी। ये बोलकर कि सेठ ने कह दिया जी इनको तनख्वाह नहीं देनी, इनको हटा दो। जबकि हमारे कोई मैटर नहीं। मेरी तो जब ये बात ही नहीं मानते तो मेरे कहने से क्यों उठाएंगे ये। और आज इन्होंने ये काम कर दिया। अब रिक्वेस्ट यही है जी, या तो ये शिवालय यहाँ से वहाँ वापस रखा जाए और इसकी पूजा अर्चना का अधिकार हमें जैसे था वैसे मिले और हमें रिटर्न में दे, फिर दोबारा शिवालय को मंदिर को हाथ नहीं लगाएंगे हम। अगर ये नहीं मानते हैं, इनकी अगर ईगो हट होती है तो ये शिवालय की जो मूर्तियाँ हैं ये मेरी गाड़ी में रख दे, मैं मेरे घर ले जाऊँगा। जहाँ मर्जी मंदिर बनाऊँ मैं इनका, मैं समक्ष हूँ। मैं मंदिर कहीं भी बनाऊँ मैं मेरा बना लूँगा। तो इसको खंडित नहीं माना जाएगा एक जगह पर जहाँ पर खिलौना है जी, ये खिलौना है इनके लिए। ये कह रहे हैं वहाँ से तो यहाँ रख दिया, वहाँ नया भवन बना के यहाँ से वहाँ रख देंगे। ये खिलौना है, मंदिर नहीं है, परमात्मा नहीं है। और रातूसरिया जी ने मेरे को एक बार फ़ोन करके बुलाया था, साल भर पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। बोला भवानी शंकर जी कहाँ हूँ? मैं कहा जी मैं बरनाला रोड पे हूँ। बोला आपसे मिलना था। मैं कहा जी मैं आऊँगा तो मेरे को 15 मिनट लगेंगे। बोला फिर मैं तो चला जाऊँगा, आप एक काम करो कल आ जाओ।
अगले दिन मैंने इनको फ़ोन किया, मैं कहा भाई साहब आप कहाँ हो? बोला मैं गौशाला में बैठा हूँ। आ जाऊँ? बोलो आ जाओ जी। मैं आया जी। आते ही मैंने इनके पैरों के हाथ लगाया। बड़े हैं, सम्मानीय सीट पे बैठे हैं ये, और मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, ओहदे पे भी बड़े हैं, और रईस आदमी भी है। मैं रईस नहीं हूँ इतना, ये तो बहुत बड़े रईस आदमी हैं। तो मैंने इनको कहा हाँ भाई जी हुक्म करो, कैसे बुलाया? उन्होंने नहीं हुक्म हकम किया है, मैं तो नहीं वास्ते बुलाए दो भाई, मैं उसी वालों तोड़ांगा बस, तने बता न बुलाए और कोई काम को नहीं जा तुम। तो मैं कहा जी ऐसे कैसे शिवाला तोड़ दोगे भाई? मैं कहा जी मेरा भगवान शंकर से प्यार है, हमारे सारे परिवार का, हमारे इष्ट देव हैं। अगर मेरी किसी बात से आपको हट हुए हो तो मैं आपके पैरों में दोनों के नाक रगड़ देता हूँ, सिर्फ भगवान शंकर के लिए। वैसे मेरे को कोई करोड़ों रुपए भी दे तो भी नाक नहीं रगड़ूंगा, कोई भी नहीं रगड़ेगा। तो उस टाइम इस बंदे के ये शब्द थे, बोला तेरी मूर्तियाँ आज ही पाड़ के ले जा, माने कोई जरूरत को नहीं तेरी मूर्तियाँ की। ये जी ये गौशाला के जो सेक्रेटरी और प्रधान है ना जी, ये अपनी ईगो रखते हैं। ये है ना मतलब लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया है उन्होंने। 6 महीने पहले भी ये पाड़ के है ना रखना चाहते थे। उस टाइम मैं बोले हाथ ना लगाइयो, ये लेडीज और सारे मोहल्ले इकट्ठे हो गए, कब मैं तो है ना पाड़ के लगाऊँ, मैं लगाइयो थे हाथ। आज सुबह ये पता ही नहीं लगने दिया, चग्गे इधर रख दिया। ये खिलौना थोड़ी है जी, ये पहले तो वहाँ से चग्गे यहाँ रख दिया और वापस क्या वहाँ रख देंगे, ये क्या मतलब है? तो क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए पूरे मामले में? कार्रवाई इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो शहरवासियों से अपील करूँगा भी आप है ना इसमें सहयोग करें, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। प्रशासन बुलाया गया है, क्या कुछ लग रहा है कि प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? प्रशासन को अब बात इन्होंने समझाई है सारी, वो क्या हम करेंगे, आपकी कार्रवाई करेंगे। ना कार्रवाई करी तो मैं तो जी इनके साथ हूँ। अगर मेरे को कहीं अगर भूख हड़ताल भी बैठना पड़ा तो मैं बैठूँगा। ये है ना जो शिवलिंग है वो वहीं रखवाऊँगा। विवाद कुछ भी नहीं है। ये जिस तल पे मंदिर है वो 6 फुट नीची है। ये हम 3 साल से प्रयासरत है अभी इस मंदिर को ऊंचा करके, और यहाँ बांके बिहारी जी, राम दरबार और माता लक्ष्मी का मंदिर और ये शिवालय, और जिस संत ने ये गौशाला बनाई थी ना जी, मुनि जी महाराज ने, उनकी कुटिया, ये सारा बनाया है। प्रॉब्लम ये बीच में पिंपल है जी। हमारी आस्था थी भी इस पिंपल को ना हटाया जाए, ये पिंपल की परिक्रमा हो जाएगी। यहाँ हम दीप ज्योति का, जैसे वृंदावन में एक दीप के लिए अलग से स्थान होता है, यहाँ एक दीप ज्योति का स्थान बना देंगे, और यहाँ वो बाबा जी कुटिया, ये शिवालय, और ये बीच में हाल जहाँ सिर्फ परिवार रहेगा। कंदू साहब शिवलिंग को लेकर खास बात बता रहे हैं कि शिवलिंग जो आपने हटा के दूसरी जगह रखी है, तो वो तो जब नया मंदिर बनेगा एक बार तो पूजा होगी ना। पूजा 2 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2.5 साल लगे, पूजा तो बात इतनी होती ना। हालांकि मंदिर के जो परिवार के लोग हैं जिन्होंने स्थापित किया था वो ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पहले भी आपने चेतावनी दी थी कि अपनी मूर्तियाँ हटा के ले जाओ। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा, वो ये कह रहे हैं हम ले जाएंगे, तो हमने कहा भी वो आपकी इच्छा। मंदिर की मूर्ति कोई भी नहीं उठाता लगाई हुई, लेकिन जब वो नया बनता है तो उसकी प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी ना। तो आज भी उनको अवगत नहीं करवाया गया था कि नहीं ऐसा जी, हमने उनके भतीजा शोक जी उनको कहा था ये झगड़ा करने लग जाते, इसलिए इनसे हम बात नहीं कर रहे थे। एक ये उनके परिवार के ये हमारे मेंबर, इनको भी फ़ोन किया था। मतलब उनको पता था कि हाँ। तो फिर आज विवाद किस बात का हुआ? सिर्फ हटा दिया? वो कहते जी हटा नहीं देंगे हम, तो मंदिर बनेगा कैसे नया? 6 फुट नीचा है ग्राउंड लेवल से। आप तो उस दिन मीटिंग में उस दिन आए थे ना फोटो करने, बरसात के पानी में सारी गौशाला कैसे भरी पड़ी थी, सारी दीवारें भी टूट गई थी बरसात की वजह से। ये नीची है उसी वजह से टूटती है जी बार बार। अब क्या कुछ इसमें रहेगा सर आगे बता? देखो जी ये तो नक्शा पड़ा है जी, ये ज़मीन के कागज पड़े हैं, जैसे प्रशासन SHO साहब आए हुए हैं, जैसे वो कहीं हो जाएगा जी।